आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने कल हमारे लिए सूत्र दिया था, एको उपजई मरु कुबीर दुहिसो भुंजई एकु। ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि ये सूत्र हमारे जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति धर्म करने लग जाए, मोक्ष मार्ग में चलने लग जाए और आत्म कल्याण में निकल जाए, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर ले। कि कोई कर्ता धर्ता नहीं। हमारे आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ में, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में, आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने समय सार में भी यही गाथा लिखी, एको करिदि कम्मम एको हिंडे दिए संसारे एको जायदि मर्दम तस् फलम भुंज दे एको। जैसे कल इसमें दिया था ना, एको पज्जई मरु कुबी धूप से भुंजई एको, वही गाथा एको करिदि कम्मम। एक ही व्यक्ति कर्म करता है। इसमें पहले दे दिया जो एक अकेला ही उत्पन्न होता है। हमने कल पूछा था आपसे, दो जने हुए थे क्या? पत्नी साथ आई थी, माँ साथ आई, पिता साथ में आए, कोई साथ नहीं आता और ना कोई साथ देता है। ये सूत्र तो अपनी गांठ में बांध लो, भले करो कुछ, रहो कहीं, किसी के साथ रहो, पर साथ यही रहो, चिंतन यही करो। अपने ध्यान में कराते ना, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब यही, ध्यान करो वास्तव में इस प्रकार का है। क्या? अकेला आता है, अकेला जाता है। ये सब जो साथी दिख रहे हैं ना आपको, ये कुछ क्षणों के हैं, कुछ समय के हैं, ज़्यादा देर के नहीं हैं। क्या? ज़्यादा देर के नहीं हैं, विश्वास करना, कुछ समय के। कोई साल भर रुकता है, कोई 2 साल रुकता है, कोई 5 साल रुकता है, कोई महीना भर भी नहीं रुक पाता, महीना भर में ही चले जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कई समस्या आती हैं, है ना। एक दिन में भी घर चला जाता है, नहीं देता साथ। अथवा जो हमने बताया कल परसों एक दिन बात की थी माताओं से, कि पता जैसे चलता है कि पेट में बालक आ गया और नहीं चाहिए तो उसको गिरा देती है। कौन है साथी? अपने जिगर को, टुकड़े को। तो अकेला आया, न माँ साथ आई, न पिता साथ आया, न भाई साथ आया, न पुत्र साथ आया, न पत्नी साथ आई, और न साथ आई है, न साथ जाएगी और न साथ देगी। ये जो तुम्हारी धारणा बनी हो कि साथ देंगे अपन, क्या होता है? अपन साथ नहीं दे तो दूसरा साथ कैसे देगा? जब पत्नी पति का साथ नहीं देती, पति साथ नहीं देता पत्नी का, तो कैसे साथ देगी वो भी? इसलिए कोई साथ देते नहीं, स्वभाव धर्म है। अब तो अपन को संभलना पड़ेगा। तुम सोचो मैं पत्नी को सुधार दूं और पत्नी सोचती पत्नी को सुधार दूं, नहीं सुधरेगा। तुम सुधर जाओ ना, स्वयं सुधर जाओ। पत्नी सुधर जाए, पति सुधरा बैठा है। हमने बताया था ना, जब भरा घड़ा डाल दिया ठंडी में, किसने? पंडितानी ने। तो पति ने कुछ कहा क्या? और मालूम एक दृष्टांत और बताऊं मैं आपको। एक की पत्नी बड़ी नाराज रहने वाली, हमेशा कुछ ना कुछ बक 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 करती रहती थी, चिकड़ चिकड़। बेचारे के सुन सुन के मतलब सभी कुछ नष्ट हो गया, टेंशन में अलग, सिर दर्द अलग, कई समस्या। क्योंकि जब सुनते हैं ना पति लोग या कोई भी, तो सिर भारी हो जाता है। जैसे मेरा भारी हो जाता है, बहुत भारी। जिसको तुम सुनाओ ना और फालतू बातें सुनाओ तो और सिर दर्द हो, तुरंत होता है। फिर मैं सिर दर्द को करने के लिए या तो एकांत में जाता हूँ, या ऊपर जाता हूँ, या फिर थोड़ी सी अपने हाथ से मालिश करता हूँ, वृत्ति करता हूँ अपने हाथ से में सिर की। बढ़िया लिया, पानी लगाया सिर में और ऐसे किया, बढ़िया हो गया, दर्द दूर। क्या? तो कहने का अर्थ, तो पत्नी का स्वभाव, नेचर निरंतर, बस पति बेचारा सीधा। एक दिन क्या हुआ, पति कमा के नहीं ला पाया कुछ। अब नहीं ला पाया तो नहीं ले, ये तो बिल्कुल बताओ, कमाते हो, मान लो घाटा लग जाए, लगा दियो घाटो, घाटी लगा भी बैठे। मतलब जिंदगी भर कमा रहा है कुछ नहीं, एक दिन घाटा लग गया, कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, ये देवियाँ कैसे चढ़ती तुम्हारे ऊपर? तुम लोग भी कैसे स्वीकार कर ले? तो भगवान, मैं तो सोचता हूँ तुम्हें देख देख कर भगवान सही नहीं फंसा। नमोस्तु भगवान, अच्छी सद्बुद्धि रही सच में। तो निरंतर परेशान करती रहती थी। तुम लोगों को नहीं करती होंगी, इटावा वालों की पत्नियां परेशान नहीं करती, इटावा की पत्नियां सब खुश रखती हैं, इसलिए तुम लोग खुश नजर आते हो हमेशा, है ना। बोले महाराज सही बताऊं, आपके पास ही खुश रहते हैं। सच्ची सच्ची बता दिया करो कभी, बोलो ना हाँ। बोले घर में जाती सिर भर दी, इसलिए मालूम पति अधिकांशतः जिनकी पत्नियां क्यों खुश हैं? सही बात नहीं कही मैंने। देखो सच बताऊं, सच कहने की आवश्यकता नहीं, सच बताऊं, सच ही बोलता हूं। अब तुम्हारी धारणा, हमारा झूठ बोलते हैं, हमारा दोष रखते हैं, हमारा बेकर, तो कुछ भी करते रहो, पर मैं सच बताऊं, सच ही बोलता हूं। अब तुम्हें हो सकता है तुम्हारे समझ में नहीं आए तो तुम भले हमें गलत ठहरा लो, पर सच ये है, पति लोग माताओं, अधिकांशता माताओं घर से बाहर रहना चाहते, अधिकांशता। पुत्रात्म मजबूरी है। जिस दिन दुकान लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन सुना होगा पूरे देश में, पति पत्नी में खूब झगड़ा हो गए, सुना होगा आप लोग ने, अखबार टीवी देखी होगी। सबसे ज्यादा कलह बढ़े घर के, परिवार के,
एक साथ बर्तन रहते मचते हैं, इसलिए मैं जो मौन का मैंने रखा, मौन रखा, क्यों रखा तुम लोगों का, क्यों? इसलिए शांत रहो, टेंशन फ्री, कुछ सुनाए हुए सुनते रहो। ज्यादा बोलने से, ज्यादा रहने से ध्यान में क्यों? लेकिन कुछ लोग अर्थ गलत लगा ले लग, वैसे विश्वास करो, ध्यान रखना, जितनी दूरी बना के रखो पति पत्नी में उतना ही बढ़िया रहेगा। आंख से जितनी, हाँ रोटी सेंकना थोड़ा सा पास में रखो, भक्ति करना, पूजा करना, आराधना से भी आप लोग पूजा कर रहे हो, पास में बैठे हो, अभी यहाँ बैठे हो, ज्यादा महाराज के पास मत बैठना। तुम लोग भी ध्यान रखना, ये सूत्र है, गुरुओं के पास ज्यादा मत घुसना, ज्यादा बैठोगे ज्यादा चुपो परेशान होगे, जलोगे, क्योंकि रोटी सिकती कहां है? बोलो ना माताओ, वो जलती कहां है? गुरु से, स्त्री से, वो आग से, गुरु से, स्त्री से, आग से, ना ज्यादा दूरी ना ज्यादा नजदीकी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। क्यों? रोटी कहां सिकती है? आग में। जलती कहां है? कब जलती है माताओ? जब चिपक जाए, उठाओ नहीं, है ना? बोलो ना हाँ, बस यही कारण है। ज्यादा रहोगे, इसलिए बहुत सारे पति दुकान भग जाते, टेंशन फ्री, सुहा ग्राहकों से करते रहते हंसी मजाक जो भी हो, क्योंकि कुछ कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, मजाक भी करे ना तो उसको सही ले लेती है, तो ही मैं हंसी हूँ क्या, मैं हंसी हूँ, फिर बेचारे का रात में सोने तक नहीं थे। कई बार तो कोई कह रहा था, बोले महाराज रात रात भर नींद नहीं आती मुझे, तो कई बार परेशान रहता हूँ महाराज, और जब से ध्यान लगाए तब से तो और नींद नहीं आती। क्या? जब से आपने ध्यान लगाया आपने नींद उठा दी, कहीं 11 बजे खुल रही, कहीं 12 बजे खुल रही, 1 बजे खुल रही, 1:30 बजे। कल कोई की पत्नी बोले 11 बजे, कुबेर जी बोले, कौन बोले 11 बजे, बोले लाडी बोले कि बोले चलो टाइम हो गया, 3 बज गए, बोले बावली हो गई क्या? सीधा बोले 11 बज रहे, 3 बजा रही। तो कहने का मतलब नहीं होती, नहीं आती, कई अब विकल्प होते हैं, टेंशन होती है, कहीं जाना होता है। तो माताओं मैंने आपसे हमेशा कहा, जो कर रहा है कुछ उसको थोड़ी, यदि तुम सिर ना दबाओ, उसकी सेवा ना करो, उसको प्रसन्न ना करो, तो टेंशन मत दिया करो। तो कमा के रहा है बेचारा, दिन भर लगता है, तब कभी आ पाता है। तो मालूम वो पत्नी हमेशा चिड़चिड़ी, पति बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल, अब नाम नहीं लिया तो हमारा, हम थोड़ी टेढ़े हैं, एक का नाम लूंगा जितने लोग हैं परेशान हो जाएंगे। और नाम में, और कभी कभी तो मैं नाम भी नहीं लेता हूँ, फिर भी लोग अर्थ लगा लेते गलत में लिए, मेरे लिए करे महाराज। मान लो मैं सारा देख भी लूँ ना मात्र ऐसा, तो कई बार देखता नहीं हूँ, इनको कहना हो तो इन तरफ देखता हूँ, इनको कहना तो इस तरफ देखता हूँ। तो ये भी बड़ी परेशानी मेरे साथ, मतलब सुधार तो करते नहीं है, और वास्तव में ऊपर ले लेते मेरे लिए कहते तुमने और सिर भारी बना के भेजा चेहरा, और चेहरा मैंने केस लीला जी को उदास देखा, मेरा सिर भारी, भले मुझसे कुछ नहीं करे वो, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सामान विषय लिया, बबलू की इतना बार निकला, बबलू की, मम्मी भी नहीं कहा, वो समझ मम्मी के लिए कह रहे, तो चेहरा होता, फिर इनका चेहरा देखता हूं तो लगता है भगवान क्यों उदास करे हो, तुम्हारे लिए नहीं है, सच कह रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम ले लो तो सुधार, जिसमें गलती हो जिस विषय में उसको सुधार करो, अन्य विषय लेने की आवश्यकता नहीं, फालतू सिर दर्द करो, सिर दर्द हो, मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं बताओ? कभी विषय मान लो जैसे निंदा, बुराई, कसाय, क्रोध, लड़ाई झगड़े, भाई भाई में, क्योंकि इस पक्का है प्रवचन तो वही होता है जहां कुछ ना कुछ तुम्हारी कमी होती है, कमी नहीं तो हम इंजेक्शन क्या लगाएंगे, कहीं ना कमी हो तभी तो इंजेक्शन लग रहा, और इंजेक्शन चुभ रहा है तो इसका मतलब या तो तुम सुधार नहीं करना चाह रहे हो, चुभ रहा और नहीं चुभ नहीं रहा तो वास्तव में सुधार कर रहे हो, नहीं है तो दवाई लो, नहीं कोई पर्स नहीं, शून्य निकाल दो। हमने जैसे कहा कि इसमें एक चोर बैठा है, वो इतनी चोरी करता है, इतनी चोरी करता है, कोई विषय लिया और विश्वास करो वो चोर होगा तो उसको तो लगेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं, चोर है ही, किसको कहा चोर है ही नहीं चोर। जब आप चोर नहीं हो तो विकल्प लेने की आवश्यकता, विषय आवश्यकता नहीं है। तो मालूम वो पत्नी, अब मैंने नाम, वो पति बड़ा सीधा साधा, पत्नी से निरंतर, क्योंकि एक बार मैंने किसी का नाम लिया था यहाँ, तो पति पत्नी संबंधी, तो पत्नी अब रोज आती है, डेली आती प्रतिदिन, माँ बूढ़ी वृद्धे कहो, और रोज सेवा करती है, मतलब आहार में भी जाती, कभी कभी चौका भी खूब लगाया। यहाँ तो लगभग दोनों टाइम प्रतिदिन, जब ऊपर भी मंजिल में चढ़ते थे ना, तो वहाँ उनके पति को मैंने थोड़ा सीधा कह दिया, उनको थोड़ा सा कह दिया तेज, तो उनकी बहू भी बैठी साथ में। मुझे लगा ऐसा ना हो कहीं, जैसे एक बार मैंने एक माँ से, कोई माँ प्रसाद बांट रही, चेतन की मम्मी शायद, तो मिठाई बांट रही थी, बर्फी अभी, तो मैंने कहा इस माता को थोड़ा ज़्यादा दे दो, मेरा उद्देश्य मीठा मुझे खिलाती, इसको भी खिलाओ मीठा ज़्यादा, ये उद्देश्य। फिर मुझे विकल्प हुआ कहीं ऐसा ना कि अर्थ का विषय ले लें, तो उस मामा एक माँ को मैंने कहा, तो फिर मैंने कहा नहीं लेना नाम ऐसे विषय में, और ये हमारा उस कहीं कहीं क्या होता है, चोट सही लग जाती है। मेरा उद्देश्य तो नहीं है कि कहाँ, मेरा क्या मतलब पत्नी कौन खराब है, कौन अच्छी है, किसकी लड़ती है, किसकी नहीं लड़ती, किसकी शांति से जीनी जीती, किसकी नहीं, मुझे क्या मतलब। लेकिन कभी कभी और अधिकांशतः घरों में, बोलो ना थोड़ा सा,
घरों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिक 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 तो होती ही रहता है, तो हर व्यक्ति पे घटित होती है। तो फिर अब नाम नहीं ले रहा हूं, पति बड़ा सीधा, क्योंकि नाम तो है ही नहीं, नाम दूसरा दृष्टांत दूसरे का नाम यहां ले लेता हूं मैं उसको पक्का करने के लिए। तो वो पति एक दिन कमा के नहीं लाया, जब कुछ नहीं लाया तो ये बैठ गई गुस्से में, क्या लाया आज? आज कुछ भी नहीं मिला, कैसे खाएंगे, कैसे पेट भरेंगे, कुछ नहीं है, सर नहीं, जाओ गन्ना तोड़ लाओ घर से, दुकान पे खेत से, खेत ला, गन्ना लगे थे। बोले ध्यान रखना, बड़ा उदार प्रवृत्ति था, सबको बांट देता था, घर में कुछ नहीं बचते, आप ध्यान रखना, खबरदार। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं? हाँ नहीं, बुंदेलखंड की बात बता रहा हूं, और तुम लोगों को हो तो अपने आप में लगा लेना, खबरदार, आज के बाद तुमने यदि गन्ना बांटा आज और तुमने बांट दिया, आज भूखे हम सब गन्ना चूसेंगे, बैठ के आराम खाएंगे। ठीक है, अब सुन लिया, क्या करें। वो गया खेत से गन्ना तोड़े, और उसने देखा, बच्चों ने देखा, छोटे छोटे बच्चे तो बच्चे ही, अंकल जी उन्हें के गन्ना बांट दिया। सच बताऊं, लास्ट में एक गन्ना बचा। कितना गन्ना बचा? एक ही बचा। खाने वाले कितने? बोलो ना, 2 बच्चे थे ही नहीं, 2 खाने वाले। जब 2 खाने वाले थे, उस पत्नी ने देखा दूर से ही, इंतजार कर ही रही थी पति आएगा, जैसे ही दूर से देखा सच में, और उसको इतनी गुस्सा आई, उसने लिया गन्ना और मारना शुरू कर दिया बेचारे पति को। जब मारना शुरू किया, पति कुछ नहीं बोला, उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, तो बड़े प्रेम से बोला, देवी बहुत अच्छा हुआ, एक हम चूसे एक तुम चूसो। क्या समझ गया? नहीं, 2 टुकड़े अच्छे हुए, प्रकृति ने कर दिया मारने। फिर वो पत्नी लगा के वास्तव में कि अब इतने सीधे पति हैं तो फिर अब क्या करें। लेकिन जब तक समझ में नहीं आती तब तक उसको गुस्सा आती रही, और इतना भड़कती रही, डंडा भी मार दिया उसने गन्ना, जब कह दिया सीधा एक तू खा। अब इसी में कई लोग क्या होती माताएं, इसमें अब अपना मिर्ची समझती, मिर्ची थोड़ा कराई। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिर्ची इसमें मिर्ची, अरे मिर्ची में क्या, उसने कह दिया एक तू खा ले, एक मैं खा लूं, मुझे तोड़ना नहीं पड़ेगा, मैंने सोचा तो एक बच गया, आधा खा लेंगे। तो कहने का अर्थ यह है, वास्तव में समझो धर्म को, आत्म कल्याण को, एक कोई नहीं है दुनिया में, कमा के नहीं लाओ ना, पत्नी भी मालूम क्या कहेगी, भगवान ऐसो पति निकम्मा तो किसी को नहीं दे। ऐसा पति दिन भर घर में घुसा रहता है, कुछ नहीं करता, खाता पीता रहता, कुछ भी नहीं करता, और तुम कमा के लाते जाओ, मन की देते जाओ, सब कुछ करते जाओ। हे भगवान ऐसो पति सब ने दे, हे भगवान तुम ही पति मेरे अगले भाव में भी हो। कई माताएं बन चुकी बांध, निदान कर चुकी। एक बार मैं एमपी में था, उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, पत्नी जब प्रवचन मैंने किया तो बोले महाराज मैं तो बांध चुकी निदान, मैंने कि निदान हो जाता स्त्री पर्याय फिर मिलेगी। मैंने पति मांगा, इसका मतलब तुम पत्नी बनोगी, और पत्नी बनी मतलब तुम स्त्री पर्याय। मैंने कहा तुमने स्त्री पर्याय मांग के कितना बड़ा काम गलत किया, क्योंकि वो कहते ना भजन हो तो वो गाना, तुम लोग ने गाना बनाते हो ना कि रहे साथ मेरा जन्म जन्म तक का है, वो अगले जन्म नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म, मतलब वो भी कहती हो ये भी कहता है, दोनों गाते ना हीरोइन। वो तो गाना है पर गाते हैं, और गाते हैं मतलब निदान कर लिया, धोखे से भाव बन गए, गलत विश्वास करना, स्त्री पर्याय का तुमने बंद कर लिया। बंद मतलब भाव बना लिए। नहीं, कोई नहीं है, सब जगत संसार है। इसलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बारसाणोपेक्षा ग्रंथ में एक बहुत सुंदर गाथा लिखी, एक को करे दीपावम, एक को करे दीपावम, अकेला व्यक्ति क्या करता है, पाप करता है। किससे? पुत्र मित्र तिबलो हेड़े, पुत्र आदि के निमित्त से, लोभ के दय से क्या करता है, एक अकेला पाप करता है। फिर रणत्रियोसु जीवो नरक और त्रियंच गति में तस्फलम जे, तो एक को अकेला पाप कर रहा है, कमा रहा अकेला, मायाचारी कर रहा अकेला, झूठ बोलना अकेला, चोरी कर रहा अकेला, तो भोगेगा कौन? ये बच्चे नहीं, बच्चे के लिए किया, मां के लिए किया, पत्नी के लिए किया, सबके लिए किया, विश्वास करना ही नहीं भोगेंगी। मरण कंडिका में आचार्य भगवान अमित गति स्वामी लिखा है, ये सब परिवार के लोग धन विभूति दौलत संसार के सुख वैभव को बांटने में सहयोगी बन जाएंगे। क्या? धन विभूति सुख वैभव इनको बांटने में सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन विश्वास करना कर्म को बांटने में कोई सहयोग नहीं बनेगा। इसलिए पर आगे आचार्य को फिर लिखना पड़ा, एक को करित पुण्यम, पाप भी अकेला करता है तो पुण्य भी ध्यान रखना। कभी भी दान हो, त्याग हो, आहार हो, सेवा हो, भैयावृत्ति हो, प्रवचन हो, कोई नहीं जा रहा तुम्हारे घर का मत जाने दो, तुम करो। तुम्हारी पत्नी नहीं आ रही, नहीं आने दो। तुम्हारा पति नहीं आ रहा, नहीं आने दो। तुम्हारा पति दान नहीं दे रहा, चौकड़ी लगा रहा, मत करने दो। बोले मैं लगा लूं, बस स्वीकृत ले लेने क्योंकि उसका जरूरी है। बच्चे नहीं दे रहा, नहीं मत देने दो, आप करो।
क्यों? एक को करेदि पुण्यम पत्तिण मित्तिण धम्मिण मित्तिण पत्यदाणेण ररु मणु देवी सुजीवो तस् फलम भुंजदे। एक को आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने आगे लिखेगा था कि एक को करेदि पुण्यम, अकेला पुण्य करता है, धम्मिण मित्तिण, धर्म के निमित्त से पत्यदाणेण, पात दान आदि के, पात्रात दान आदि देने में अकेला पुण्य करता है। तो फिर क्या करता है? देवेशु मनुषु, मनुष्यगति और देवगति के सुख भी अकेला ही भोगता है। तस् फलम भुंजदे को अकेला भोगता है। इसलिए हम अकेले धर्म करते हैं, पाप अकेले करते तो अकेले भोगते हैं, अकेले कर्म करते तो अकेले कर्म भोगते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवान आगे एक गाथा और देखो, 17 नंबर गाथा, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। 70 इक्कलु जय जाई से तो पर भाव चहे अप्पा झाय राण मऊ लहु शिव सुख लहे। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी कह रहे एक कलु जाई जी सी है। हे जीव, हे ज्ञानी बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, अकेला ही जीव आता है, अकेला ही जन्म करता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही है, तो फिर प्रभाव को छोड़ो, क्यों प्रभाव में पड़े हो? मैंने कल क्या कहा था? यही, प्रभाव में छोड़ो, प्रभाव जाओ मत जाओ। प्रवचन तक मुझे सीमित करना है आगे चलकर, सही बताऊं तो क्या जिसको हम सुनाए तुम्हारे लिए अच्छे लिए हो, तुम्हारा चेहरा बिगड़ा, तुम्हारा चेहरा बिगड़ेगा बिगड़ेगा, परिणाम खराब होंगे, परिणाम खराब होंगे, मन खराब होगा, आश्रय खराब होगा नियम से। इसलिए ऐसा क्या प्रवचन काम का? हमें वो काम नहीं करना जिससे अपना खुद का अकल्याण हो। क्या? हमारा खुद का, हम साधना के लिए साधु बने कि तुम्हारे कल्याण के लिए बने? हमारे आचार्य मैंने इस पर दिया आदिदम का दब्बम का आत्मा का हित करना, जम सक्कई तम परहिदम। यदि शक्ति हो तो पर का हित करो, पर हिरा दो आतिदम कातब्बम सुष्टु।